और प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जब हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, आप लोग सीखते हैं, बहुत हमें संतुष्टि होती है। तो आज इंटीजर्स का पार्ट 3 हम देखेंगे। पहले कुछ हम लोग मोटिवेट हो जाए। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं, बहुत अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने बोला, महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करो। मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो कितना भी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, आगे नहीं जाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं उसको पसंद करना चाहिए, तब उसमें हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन, अब इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर if a and b are integers then a minus b is also integers। जैसे पिछला पार्ट में हम लोग पढ़े, दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। उसी तरह किसी दो इंटीजर को ले लो, 5 और 0 माइनस करेंगे तो ये भी इंटीजर ही मिलेगा। 7 और 5 इसको हम माइनस करेंगे तो 2, ये भी क्या है? इंटीजर ही है। अर्थात दो इंटीजर को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर ही मिलता है, या ऐड करते हैं तो इंटीजर ही मिलता है। कह रहा है ए बी सी आर इंटीजर्स। मान लीजिए 8, 7 और 6 ये 3 इंटीजर है, जहाँ 8 क्या है? 7 से बड़ा है। तो अब इस दोनों में 6 को जब माइनस करोगे 8 में से और 7 में से, तो ये क्या आएगा? 2, ये आएगा 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो वही कह रहा है कि ए बी सी आर इंटीजर्स एंड ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए माइनस सी और बी माइनस सी, मतलब सी अगर दोनों में माइनस करें तो वो ग्रेटर, ये ग्रेटर हो जाएगा। जैसे 10 इज ग्रेटर देन 8, और 10 में भी 3 माइनस करो, 8 में भी 3 माइनस कर दीजिए, तो ये 7 होगा, और ये कितना होगा? 5। तो 7 5 से ग्रेटर होगा। फिर से समझिए, कोई 3 इंटीजर हो, कोई भी 3, मान लीजिए 10, 7, 6, जिसमें कह रहा है ये दो बड़ा हो, एक इससे 7 से ये बड़ा हो, तो तीसरा अगर दोनों में माइनस कर दोगे तो ये 4, ये 1, ये ग्रेटर हो जाएगा। माइनस करने के बाद ये ग्रेटर होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम पिछले पार्ट में पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कम्यूलेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इन इंटीजर। अब हम क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन पे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी में द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। कभी भी 2 इंटीजर को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। जैसे 5 में 0 करो तो ये 0 क्या होगा? ये भी इंटीजर। अर्थात अभी तक हमने सीखा कि दो इंटीजर को ऐड करेंगे तब भी इंटीजर आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंटीजर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी। मान लीजिए 8 है और उसमें अब 0 से डिवाइड करोगे, ये दोनों इंटीजर है, लेकिन ये तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो डिवीजन केस में ऐसा मत बोलना। तो हमने क्या सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, अभी हम एडिशन पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, और इसमें क्या पढ़ेंगे? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी 2 इंटीजर। जैसे a इंटू बी, बी इंटू ई बराबर होगा। जैसे 3 इंटू 4 लिखो और 4 इंटू 3 दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ये भी 12, ये भी 12, माने इसका क्रम में हम बदल दिए तो कोई अंतर नहीं आया। -7 इंटू 5, 5 इंटू -7, 5 पहले लिख दिए, -7 बाद, तो इससे आंसर पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर का कोई एक एग्जाम्पल देने के लिए, तो कोई दे दो। 3 इंटू 2, 2 इंटू 3। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो 3 + 2, 2 + 3।
लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 4 माइनस 3 और ये कहोगे 3 माइनस 4, तो दोनों इक्वल नहीं होगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा, तो दोनों बराबर नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो अप्लाई होगा एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू बी इंटू सी, तो a बाहर कर दो। हम एडिशन में पढ़ चुके हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, उसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है। जैसे 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 को बाहर कर दीजिए और 3 और 7 को अंदर कर दीजिए, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। 5 7 जा 35, 35 3 जा 105 और 3 7 जा 21, 5 जा 105, दोनों इक्वल होगा। अर्थात एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है इंटीजर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? मान लीजिए a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में हो, तो इसका मतलब ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस साइन a को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। एग्जाम्पल के लिए 6 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस 8 लिखा हो, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 6 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 8, अर्थात ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। या कहीं मान लीजिए 6 इंटू 5 लिखा हो और प्लस 6 इंटू 10 लिखा हो, तो 6 को हम बाहर कर सकते हैं, 5 प्लस 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 इंटू 5 और प्लस 6 इंटू 10, तो जब हम इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना क्यों नहीं लिख सकते हैं? दोनों में 6 था तो हम 6 एक कॉमन ले लिए, इसको हम कॉमन लेना बोलते हैं। आगे और हम क्लियर करेंगे। फॉर एनी इंटीजर्स a वी हैव a इंटू 1 इज 1। किसी भी इंटीजर्स में यदि 1 का मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आता है। जैसे 5 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 भी आएगा, 5 ही आएगा। 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा। तो 1 को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स बोला जाता है, क्योंकि 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही इंटीजर रहेगा। तो याद कर लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स किसको बोला जाएगा? 1 को बोला जाएगा। अब फॉर एनी इंटीजर्स a वी हैव a इंटू 0 इज 0। किसी भी इंटीजर्स में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। और जैसे 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 7। लेकिन 7 इंटू 1 लिखा हो तो 7 होगा, ध्यान दीजिए। लेकिन 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लाई करना है -12 को -5 से, तो इसमें रूल क्या है? पहले हम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 होगा, और फिर साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। क्यों? क्योंकि साइन देखो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही रहता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस हो जाता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस। माने इक्वल साइन हो तो प्लस, ये दोनों इक्वल साइन है प्लस, या अपोजिट हो, ये एक माइनस एक प्लस तो माइनस आएगा। अब 13 को 5 से करना है तो 65, और ये माइनस साइन है, इसके पीछे प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस। 5 को 7 को 6 को पहले कर लो तो 5 6 जा 30, 7 जा 210। अब ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई किए तो प्लस, उस प्लस को 6 वाले प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहेगा। इसमें 0 सब में मल्टीप्लाई हुआ है तो 0 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से करते हैं तो 0 ही होता है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं।
अब वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि इतना बराबर इतना होगा। तो देखो 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू ये क्या कौन सा लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो करके देखिए। पहले हम इसका वैल्यू निकाल लें, तो 8 है और प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा। तो 8 में से 6 जाएगा 2, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, इधर कितना आया 14। अब इधर भी करके देखते हैं। 7 8 जा 56 और 7 6 जा 42, और प्लस माइनस माइनस, मैंने 7 में प्लस साइन है 6 में माइनस, तो 56 में 42 जाएगा, तो इधर भी प्लस 14 ही आया, तो वेरीफाई हो गया। अब सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा है 43 इंटू माइनस 3, 43 इंटू इतना। अब देखो 43 दोनों में है, तो कॉमन ले लें हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पढ़ाए थे। तो इसमें क्या बचेगा माइनस 33, 43 बाहर किए तो इसमें क्या बचा माइनस 17, तो सॉरी यहाँ माइनस 17 करोगे, माइनस 17 सिंप्लीफाई करना था। तो 43 इंटू माइनस 33 और माइनस 17, 33 रुपीज़ उधार है, फिर 17 रुपीज़ उधार है, टोटल 50 उधार ही हो जाएगा, तो माइनस 50। और इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15 1, 5 4 जा 21, ये 0 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस लगेगा क्योंकि 43 प्लस है 50 माइनस, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।